राइटिंग जानिए वेक्टर प्रोडक्ट, हरी अप, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है इंतमाम? क्रॉस प्रोडक्ट। ये वाला क्रॉस, कांटे वाला, ये वाला क्रॉस नहीं, कांटे वाला, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का कोई और एग्जांपल याद है? जैसे हमने वर्क पढ़ा था उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, और फॉर्मूला पढ़ा है आपने डॉट प्रोडक्ट का? चलिए लिख लीजिए, इसको काम आएगा। पावर का फॉर्मूला होता है, सॉरी क्या गलती करी है बताओ यहाँ पे, बोलो क्या गलती करी है? क्या गलती करी है? वो क्या होता है? हाँ यस, देखो माशाल्लाह मेरे पास रहने से कितना फायदा होगा। पावर स्केलर होगा ना, इसमें स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, वेक्टर कैसे लग जाएगा? ठीक है। वैसे मैंने बताया एनर्जी और पावर ये सब क्या होती है, वर्क, ये सब स्केलर होते हैं क्वांटिटी। ये देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इनका डॉट करोगे तो पावर आ जाएगी। इस फॉर्मूले को लिख लो, कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, पावर P फॉर पावर, P फॉर पावर, ठीक है। तो इसीलिए तो सारी चर्चा हो रही है, एरो नहीं लगेगी क्योंकि स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ नहीं लिखना था, तो इसीलिए पिछले पेज पे करवाया है स्केलर वाले को, जहाँ एग्जाम्पल वर्क का लिखा था वहाँ लिखा था वर्क का एग्जाम्पल, ये यहीं पे लिखो आगे फॉर्मूला। इसका क्रॉस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। चलो आइए, क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल किसी को याद है? देखा तो बहुत है सर, याद नहीं। देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एक्स। टॉर्क, ठीक है। साइकिल चलाई है हमने, जब हम साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, तो उसका ऊपर पैर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये वाला फोर्स हो। और आर क्या है? पैडल जिस एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, जिसको वो घुमा रहा होता है, ये मान लो एक्सिस है, इसे जुड़ा हुआ, इसी को तो घुमा रहा है, तो इस एक्सिस से लेकर के पैडल की जो दूरी है, ये है साइकिल का एक्सिस। और एक पैडल ऐसे होता है, या ऐसे की बजाय ऐसे कर देता हूँ, एक पैडल ऐसे होता है और एक ऐसे होता है नहीं होता? एक पैर यहाँ रखा होता है और एक पैर यहाँ रखा होता है, ठीक है। तो जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ, वो तो ये है, और ये जो दूरी है ये आर, चाहे ये वाली ले लो और चाहे ये वाली ले लो, ठीक है। फोर्स इनटू, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? उससे वेक्टर क्वांटिटी पैदा होगी, उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम है टॉर्क। उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या नाम है? टॉर्क। तो देख लीजिए ये क्या है? टॉर्क, TOR
क्यू यू, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का फोर्स ही है, लेकिन ये किस काम में आता है, घुमाने के काम, ठीक है। ये वाला फोर्स तो लीनियर मोशन के काम आ रहा है, और ये घुमाने के काम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अब इसको करते कैसे हैं वो और बेटा, अच्छा एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या क्या होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, इसको लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी comes out by the result of cross product is calculated by right hand thumb rule। इसका डायरेक्शन हमें निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल, ठीक है। कैसे, देखिए, जो पहला वेक्टर है, ध्यान से मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं, रजा लिख लिया तुमने, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, और या कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। उस वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना जरूरी है, और डायरेक्शन होना जरूरी है तो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करें, ठीक है। बस ऐसे करिए आप सब लोग सामने हैं, शपथ लीजिए ईश्वर की, ठीक है। उंगलियों को क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में करना है और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ ऐसे घुमा लो, भैया। तो जो हमारा अंगूठा है वो हमें तीसरे वेक्टर में डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में मैंने उंगलियों को किया, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में घुमा दिया, तो जो मेरा टॉर्क आएगा वो कैसे आएगा, आउटसाइड, ठीक है। ऐसे ही यहां पे किया, ये पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियों घुमाया, तो इस वाले में इनसाइड और इस वाले में आउटसाइड, ठीक है। चलिए इसको और डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, हो गया। मान लिए दो वेक्टर ले लिए मैंने, फिर से वेक्टर बना देता हूं। चलिए एक वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है। लिखिए जल्दी जल्दी बनाइए साथ में, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो मैंने ए का क्रॉस किया बी के साथ, तो मेरा कोई वेक्टर आ गया, मान लो सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा। अगर मैं इसको बी और ए को इस वाले प्लेन में माना तो क्या करूंगा, ए की तरफ उंगलियों को करूंगा और बी की तरफ इसको घुमाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड। क्लियर हो गई बात। यहां पे रख लो, मान लो ये मेरा प्लेन है, इस पे ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए की तरफ उंगलियों को करूंगा, बी को घुमाऊंगा, अंगूठा ऊपर, इसका मतलब क्लियर हो गई बात। तो पहले वाले वेक्टर की तरफ उंगलियों को करना है और दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को घुमाना है, तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन। क्लियर है, आसान है, निकाल लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो, तो अब ये बताओ फिर, मान लीजिए मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर से क्रॉस किया, तो क्या वेक्टर आएगा, सी आएगा या सेम आएगा, बताइए। यहाँ पे आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। -c किसी का आंसर आया, और बताएं। सी आया, इधर आओ, सी वाले इधर आओ। उंगलियों को किधर करेंगे, जो वेक्टर है नाम बताओगे। पहले कौन से वेक्टर की तरफ उंगलियों को करेंगे, ये है बी जो है, ए है, किसी को समझ में आ रहा है, ए है, इसके निकाले तो बी की तरफ मुझे क्या करना है, किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट लगा, ये ए और बी लिखा हुआ है, तो फिर से बोलो, पूरा बोलो, बी क्रॉस ए, फिर से बोलो, बी क्रॉस ए, और बोलो, किस तरफ उंगलियों को पहले करेंगे, जो मत बोलो, नाम बोलो, ए वेक्टर निकाल लेना, बी की तरफ करेंगे। मैंने क्या बताया था, पहले वेक्टर की तरफ उंगलियों को करना है, तो इसमें इस बार पहला वेक्टर कौन है, तो ये नहीं बोल सकते तुम जो और तो और सो कर रहे हो, बी वेक्टर की तरफ उंगलियों को करेंगे, करो बी वेक्टर की तरफ उंगलियों को। हाँ, तो ये ए की तरफ घूम रही है, ऐसे घुमाएंगे, मेरी तरफ इधर करके खड़े हो। हाँ, अब करो बी की, और घूमो, इधर घूम, इधर इधर ऐसे, हाँ कर, देखो ये राइट हैंड है, मारूंगा तुमको मैं, आपका बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, हाथ पे घूम रहा है, फिर से करो खड़े होकर के। हाँ, अब कैसे घूम गया, इतनी सी अकल नहीं लगा रहे, ये हो गया है, सी हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या आया आंसर, हाँ, तो किधर है सी, अंगूठा किधर आया, तो अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ प्लस, ये क्या है, प्लस है ना ये, तो फिर ये किधर आया था, ए से हमने बी की तरफ किया था, तो ये बाहर आया, तो जब बी से ए की तरफ करूंगा तो अंदर आएगा, इसको अगर मैंने प्लस लिया है तो ये माइनस ही हो जाएगा, जाके मुर्गा बनने वहां पर।
तुम्हारा कॉन्फिडेंस साला चला कहाँ गया है? दादा तुम आकर के बता दो तो देखें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। नहीं कोई और? यस सर। कोई और? जो भी तुम करके बताना चाहो जाओ। हाँ सर ऐसे ऐसे ले लेंगे होगा ये आज दफा बस। अब ये वाला ये सर उसमें ऐसे दिया ऐसे लेने के बाद मैं ऐसा बोल दिया अंदर ही रहता है। ऐसे करके ये हाथ ऐसे नहीं ले सकता, पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाना। यस सर ऐसे लेगा मैं वरना ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं खड़ा कैसे हूँ कि मेरा हाथ सही पड़े। ऐसे खड़े हो गए तब ये वाला घूमेगा, समझिए। तो ये देखो अंगूठा अंदर जा रहा है। क्लियर हो गई बात? अभी तक तो अभी मजाक चल रहा था, अब सीरियस हो जाओ। एक चीज और सीखो, अगर वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, गोला बना करके डॉट बना देते हैं। और अगर इनसाइड दी प्लेन जा रहा है तो गोला बना करके क्रॉस दिखाते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? इनसाइड और ये आउटसाइड। चलो फटाफट लिखो। और इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना, चाहे सर के ऊपर खड़े हो जाना और पैरों से करना प्रैक्टिस। चलो कैसे तुम खड़े हो। इसके बाद अगर तुम्हारा नंबर है, ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। कोई और बताना चाहता हूँ? और बता। कैसे बताया? बाहर आ रहा है एक्स एक्सिस पे ले ये वाले को बाहर और एक्स ना लेता तो वाई भी ना लेता, नॉर्मल मतलब ऐसे रैंडम तब भी नॉर्मली आएगा, तब भी 90 डिग्री आएगा। ऐसे तो मैंने क्या बताया कैसे है? ग्राउंड से पैरेलल है। तुम बताओ, अपने 10,000 देखो, बताओ एंगल बताओ सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कैसे? सी के बाद वाला सी गुड। तो ये क्लास है वो ए पे कर देते हैं। कैसे है वो थोड़ा सा और आइडिया दीजिए। हो रहा है बस बेटा, ऐसे होता नहीं है, होने के पीछे ऐसा होता है। हाँ एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। तुमका हो जाएगा, बताओ तुम खड़े हो बोलो तुम क्या कहते हो? हाँ कैसे होगा? चलो तुम बताओ कैसे? अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बहुत क्लियर ठीक है। कैसे बनाएगा 90 डिग्री? यही तो कह रहा हूँ, ओरिजिनल क्या होगा 90 डिग्री बनाने का। तुम बताओ सागर, तुम भी बहुत करेगा ये लोग ये क्यों की वाला ही वर्ड मुझे जानना है।
यस, पेज टू पेज जोड़ते हैं वेक्टर निकालने के लिए। लेकिन 90 डिग्री कैसे होगा, ये मैंने पहले ही बताया था सबसे शुरू में। ये ए और बी इस प्लेन में है, तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा, अगर ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन के मैंने बना दिया तो 90 डिग्री होगा। एक्स और वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, समझिए भाई साहब, अभी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है। ए वेक्टर भी इसी प्लेन में है भाई, ए भी तो इसी में है और बी भी इसी में है, और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ए कहीं भी बनाओ बी कहीं भी बनाओ कैसे भी बनाओ, ये परपेंडिकुलर ही रहना है। अगर ए को मैं ऐसे बना दूं तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब भी 90 डिग्री है। ऐसे बना दूं क्या परपेंडिकुलर नहीं है, अब भी है। ऐसे बनाऊं तब भी है। कोई भी चीज इसमें बनाओ, ये पूरा प्लेन ही इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आंसर चाहिए था, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, तो इसलिए ये वेक्टर इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बोलो भाई तमाम, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर भी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो -0 चाहे +0, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वेक्टर को हमने इस प्लेन में मान लिया। अगर ये वाला प्लेन होता, मान लो ये टेबल वाला, और बी परपेंडिकुलर देखो ये ऊपर की तरफ है, नहीं है, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा। बोलो ठीक है ना। अरे अपनी कॉपी पे 2 पेन रख के देख ले लो, ये 2 वेक्टर है, ये हो गया, कैसे भी रख लो। तो ये तीसरा वेक्टर जो अंगूठे से आया वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के 90 डिग्री नहीं बनाएगा, बोलो। हाँ, इन दो वेक्टर के बीच में क्या है? कौन सा, ये नहीं ये सर, ये वेक्टर सी वेक्टर के बीच में क्या है? उधर उधर ये परपेंडिकुलर का निशान है। क्या है, परपेंडिकुलर का निशान। ये परपेंडिकुलर का निशान है। अच्छा ये बताओ परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये परपेंडिकुलर का निशान है भैया, इसको याद रखना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो वेरी गुड, अगर ये सीख लिया आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन और सीख लेते हैं बस। तो डायरेक्शन निकालना वाज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। एक क्वांटिटी और हमने पढ़ी थी जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था, कोई बताएगा? चलो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। पहले देखो ये सी वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इतना क्लियर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बोलिए। डायरेक्शन तो यही थंब रूल से आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखना होता तो कैसे लिखूंगा, जल्दी बोलिए। मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू साइन थीटा। ये इसका मैं, वहां कॉस थीटा आता है, यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल। ये ए और बी के बीच में थोड़ी 90 डिग्री है, हाँ ये वाला वेक्टर, ये थीटा, ठीक है। 90 डिग्री तो सी बना ए और बी का वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। डायरेक्शन के लिए हाथ यूज होगा। खत्म कहानी, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म। यस सर, तो लिखा तुमने, तुम तो लिखने तो काफी पीछे रह जाते हो। चलो एक मैंने और फॉर्मूला बताया था वो यहाँ बता देता हूँ, याद आया?
सिंबल से भी याद नहीं आ रहा? एंगुलर मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी लिखा था। देखो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पोजीशन वेक्टर है ही है, ठीक है। तो इससे जो एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब आता है इसका थोड़ा सा ऑन द पार्ट कैलकुलेशन वाला। चलो चलें आगे। तो मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कोई नाम, ए वेक्टर को जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बोलो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें नंबर रख कर लेंगे, ठीक है। दूसरा बी वेक्टर, बी वेक्टर लिखो जल्दी, ए और बी दोनों लिखो, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बी वेक्टर भी लिखा, जल्दी से लिखो, सबका चेक करूंगा। हो गया? वेरी गुड, शाबाश। तुमने भी लिख लिया नमीर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोबारा से तो बताने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड क्या है। चलो एक बार और बता दो। ये हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड। मान लीजिए मेरे पास वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ले लिए, कौन सा ले? ए ले बी ले? हाँ बी ले लेते हैं। नहीं तो ए और बी है तो सी का है लेना, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो सब प्लस में है तो इसलिए इसको यहाँ लेना पड़ेगा, सब प्लस में है तो इसको यहाँ लेना पड़ेगा। बताओ, तभी तो x प्लस में आएगा, y प्लस में आएगा और z आगे की तरफ आएगा, क्योंकि नेगेटिव ये क्या होता है? आजा भाई, ये प्लस होता है, ये माइनस वाई होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस जेड, और अंदर की तरफ ये जो जा रहा है ये माइनस जेड, पीछे की तरफ जो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये थोड़ा सा आप लोगों का जो है ना वो विजुअलाइजेशन डेवलप कराने के लिए मुझे ये करा के 5 मिनट मेरे खराब हो गए, लेकिन मुझे पता है एक बार सोचने में आपको मदद मिलेगी। चलो, तो ये मैंने लिया बी वेक्टर, क्या लिया? बी वेक्टर लिया। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है मुझको? बी एक्स। एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है? बी एक्स। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बी एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कितना चलना है? बी वाई। तभी तो ये पॉइंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी वाई, ओके। और जेड में क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं चल सकता, तो आप लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा, बाहर आ रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया बी जेड, ठीक है। तो ये मेरा जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया? बी एक्स
बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वेक्टर हो गया। अब असल चीज हमको सीखनी है इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार समझ लेना, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो आ जाएगा। पहले तो 2 लाइन खींचो ऐसे, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करते रहो। 2 लाइन खींचिए ऐसे जल्दी से पैरेलल, थोड़ा दूरी पे खींचिएगा। ठीक, फिर ऊपर लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला बता दो। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूंगा तो फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया सबने, आगे बताऊं? चलिए आगे बताता हूं। हाँ शुरू करें। तो जो वेक्टर पहले है, जो वेक्टर पहले है उसकी सारी वैल्यूज आई जे के नीचे रख दीजिए, जो जिसके साथ है वो रख दीजिए। तो आई के साथ ए एक्स है तो यहाँ पे ए एक्स रख दीजिए, जे के साथ ए वाई है तो ए वाई रख दीजिए, के के साथ ए जेड है तो ए जेड रख दीजिए। हो गया। अब आ जाइए दूसरा, दूसरे वेक्टर की दूसरे नंबर पे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, बी जेड लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की मंजिल की तरफ। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले हम ये वाली पूरी टर्म को छुपा लेंगे और इस वाली पूरी टर्म को छुपा लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस साइन लगा करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए करिए, इसको करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए लेकिन बीच में माइनस का साइन लगाना होगा, बी एक्स इंटू ए वाई और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कहाँ है, अच्छा ये बी एक्स आएगा। ठीक है, हाँ ये सब ध्यान रखना भाई, मैं बोलता कुछ हूँ उठता कुछ हूँ। ये बी एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहली जो वेक्टर है आई कैप वो लिख जाएगा। हो गया, यहाँ पे ये कहानी हो गई खत्म। अब अगली टर्म के लिए चलते हैं। ये आई वाला पार्ट आ गया, जो सी वेक्टर है उसका, ये जो सी वेक्टर आएगा उस सी वेक्टर का क्या आ गया, आई वाला पार्ट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जे वाला पार्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और फिर अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम लोग
कैसे मिटेगा ये? इसको मिटाना है तो ये हो जाएगा, ये तो था k कैप, ये था ए जेड, ये था बी जेड। इस बार दूसरी लाइन को छुपाना है। किसको छुपाना है? इस वाली लाइन। ये छुप गई तो अब कौन सी दो लाइनें बची? एक ये वाली बची, ये वाली। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको इससे करो और माइनस साइन लगा करके इसको इससे करो। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है दिमाग में। क्या हो जाएगा? ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ये आ गया जे कैप। लिख लिया? चलिए, वेरी गुड। अब तीसरी में क्या करेंगे आप लोगों को खुद ही पता चल गया हो। बोलिए तीसरी में क्या करेंगे, कौन बताएगा? भाई पहली को, लास्ट वाली को, के वाली को छुपा लिया, अब जे वाली को छुपा लिया, वाई वाली को छुपा लो और बाकी चार को मल्टीप्लाई कर दो। करो, इस बार मेरे बना बताया करो, अपनी कॉपी से करो ना। तो इस बार ये वाला छुपा लो, ये छुप गया, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, सब चीज हो ही रही। लेकिन इस बार एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या कि इसमें यहां तो माइनस आया था, यहां प्लस आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ये माइनस साइन नहीं आएगा, दो टर्म प्लस की आई है और एक माइनस की आई है। ठीक है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स मेथड। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो लिख लिया। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए इस पे, ताकि एक मेथड करना आ जाए। चलिए, तो जो हमने ए और बी वेक्टर लिए थे वही ए और बी वेक्टर लेकर के सॉल्व कर दो। पिछली कल की क्लास में